रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल को पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, लैब असिस्टेंट 2022 का रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो तमाम जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे साथी हैं, उन सभी को जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ ऐसे साथी हैं जिनके 2 गुणा के अंदर तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन थोड़े से कम नंबर के कारण वो 1 गुणा में सेलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर जो 2 गुणा के अंदर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उनके लिए एक मैं लाइन कहना चाहता हूं कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद को जिंदा रख, लेकिन फिर से जीतने की उस उम्मीद को जिंदा रख। साथियों, उम्मीद होती है, हम जिंदगी के अंदर जी रहे हैं तो एक उम्मीद लेकर जी रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो अगली वैकेंसी आएगी और दूसरी वैकेंसी हो जाए आएगी ना, उसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के सारे ही ये जिंदगी जी रहे हैं। तो अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, ठीक है ना। सेलेक्ट हो गए लैब असिस्टेंट में, फिर भी लोग उम्मीद करते हैं मैं कि अपने उच्च पद की तैयारी करूं और उसमें सेलेक्ट हो जाऊं। तो घबराना नहीं है, अपनी जो असफलता है उसको स्वीकार करना है और अधिक तगड़ी मेहनत से फिर से सेलेक्ट होकर के दिखाना है, ठीक है। वो खुद से ही वादा करना है। तो ये जो लैब असिस्टेंट 2022 का रिजल्ट है वो जारी हो गया, लगभग सभी को पता चल गया। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये जो लैब असिस्टेंट 2022 का रिजल्ट है ये 22 फरवरी 2023 को जारी हुआ है। और इसके अंदर जो टोटल पद थे, उन टोटल पदों पे तो रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन कुछ पद खाली रख के रिजल्ट जारी किया है, क्योंकि वो वेटिंग में या प्रोविजनल लिस्ट होती है ना, उसके थ्रू वहां पर जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो यहां पर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो है विज्ञान लैब असिस्टेंट यानी कि साइंस लैब असिस्टेंट के संदर्भ में, यानी कि सीधी भर्ती है। तो जो साइंस से सेलेक्ट हुए हैं, तो जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से सेलेक्ट हुए हैं, जिसको स्कूल के अंदर लैब असिस्टेंट बनाया जाएगा, उनके लिए तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये फाइल भेज दी जाएगी। आगे का काम सारा ये माध्यमिक शिक्षा विभाग देखेगा। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि एग्रीकल्चर विभाग से सेलेक्ट हुए हैं, उनकी फाइल है जो फाइनल अभी कर्मचारी चयन बोर्ड से निकली है ना, वो चली जाएगी कृषि विभाग को। और जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से सेलेक्ट हुए हैं, उनकी फाइल भेज दी जाएगी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को। और जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, इनकी फाइल है वो भी इनको भेज दी जाएगी, यानी कि राज्य विधि प्रयोगशाला विभाग को भेज दी जाएगी। आगे की प्रक्रिया सारी ये विभाग देखेंगे, यानी कि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई लेना देना नहीं रहेगा। और आपके जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, आपके जो यानी कि कौन सा स्कूल मिलेगा, कौन सी लैब मिलेगी, कौन सी कॉलेज मिलेगी, वो सब ये विभाग ही तय करेगा और विभाग ही आगे की काउंसलिंग करवाएगा। आपको इस विभाग की साइड पर जाकर ही सारा कुछ देखना है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कट ऑफ के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में यहां पर देखो, सबसे पहले तो यहां पर जो स्कूल लैब असिस्टेंट है उसकी बात करते हैं। स्कूल लैब असिस्टेंट में भी आप यहां पर देखो नॉन टीएसपी में वो आते हैं जो आदिवासी क्षेत्र होता है ना, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों का कुछ एरिया है वो आदिवासी क्षेत्र यानी कि टीएसपी में रखा गया है, अनुसूचित क्षेत्र में। तो यहां पर ध्यान दो कि जो माध्यमिक शिक्षा यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट नॉन टीएसपी की कट ऑफ गई, यहां पर जनरल की गई है 282, यानी कि 400 में से 282 पॉइंट कुछ लिखे हुए। फीमेल की यहां पर 269 और डब्ल्यूडी की 193 और डीवी की यहां पर 167 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 253 पॉइंट कुछ है, और फीमेल की गई है 253 पॉइंट शब्द यहां पर। और एससी की कट ऑफ गई है 400 में से 237 और यहां पर एससी की फीमेल की गई है 220, 400 में से है, ठीक है ना। उसके बाद में डीवी की यहां पर एससी के अंदर भी डीवी की और वीडी की यहां पर कोई मतलब शो नहीं कर रखी है, यानी कि कैंडिडेट मिला नहीं होगा या पोस्ट नहीं होगी, ठीक है। और यहां पर एससी के अंदर डीवी की जो कट ऑफ गई है वो 148.33 गई है। और एसटी की बात करें तो एसटी में जनरल यानी कि बॉयज की जो कट ऑफ है 221 और फीमेल की यहां पर 221.30 वगैरह, ये लगभग सेम ही आसपास ये। और उसके बाद में ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गई है जनरल यानी कि बॉयज की गई है 200
279.84, ठीक है। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की जो कट ऑफ गई है जनरल यानी बॉयज की 253.16 और फीमेल की गई यहाँ पर 237.71। इस प्रकार ये कट ऑफ गई है। तो मैंने जो आइडिया बताया था पहले, उसमें मैंने बताया ये 10 या 15 नंबर ज्यादा जा सकती हैं। और लास्ट में जो विधि विज्ञान लैब असिस्टेंट हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग इतना ही गया, 12-13 नंबर ही मैक्सिमम, ठीक है। ये तो हो गई इसमें नॉन टीएसपी। और आगे यहां पर देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत आता है यहां पर जो एलडीसीपी यानी कि जो दिव्यांग वाले हैं उनकी कट ऑफ गई है नॉन टीएसपी में 177.70 और लैब बॉय की गई है 198.93 और एक्स सर्विसमैन जो नॉन टीएसपी में वो 148.37 और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की गई 171.37, ठीक है। उसके बाद में ये रोल नंबर दे रखे हैं, तो जिन भी साथियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो स्कूल यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का टीएसपी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है यहाँ पर स्कूल लैब असिस्टेंट। जनरल की यहाँ पर बात करें तो जनरल की 204 और फीमेल की यहाँ पर 171 और उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी की 152, टीएसपी में एससी की 152 और यहाँ पर 146 गई है फीमेल की। और एसटी की बात करें तो 142 जनरल की यानी कि बॉयज की और जो गर्ल्स है उनकी भी लगभग बराबर गई है। उसके बाद में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो टीएसपी सत्र है उसमें हॉरिजॉन्टल यानी कि यहाँ पर एलडीसीपी की कट ऑफ है वो 191.20 और लैब बॉय की गई है 208.59, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स हैं इनकी कट ऑफ जारी नहीं की यानी कि इसके कैंडिडेट मिले नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं एग्रीकल्चर नॉन टीएसपी की। एग्रीकल्चर नॉन टीएसपी में देखो यहां पर कट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ है वो यहां पर देख सकते हैं यानी कि 263 पॉइंट गई है 263.09 और फीमेल की गई यहां पर 255.26 और एससी की बात करें तो एससी में जो जनरल की कट ऑफ गई है 228.82 और एसटी की यहां पर बात करें तो यहां पर गई है जनरल की 229 यानी कि 229.66 और उसके बाद ओबीसी की बात करें ओबीसी में जनरल की कट ऑफ यहां पर गई है 263.08, ठीक है। और ये तो होगी यहां पर एग्रीकल्चर नॉन टीएसपी की। अब एग्रीकल्चर टीएसपी की यहां पर बात करते हैं आगे, ठीक है। ये एलडीसीपी की यहां पर हो गई। एलडीसीपी में देखो यहां पर एलडीसीपी की 172 गई है किसमें नॉन टीएसपी की और यहां पर एक्स सर्विसमैन की गई है 148.37, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आ जाता है क्या टीएसपी यानी कि टीएसपी में एग्रीकल्चर की कट ऑफ यहां पर जारी की है जनरल की गई यहां पर 201, ठीक है। उसके बाद में एक ही दे रखी जनरल की यानी कि इसके अंदर इतनी पोस्ट होगी जनरल की। और उसके बाद में कॉलेज यानी कि लैब असिस्टेंट यानी कि टीएसपी नॉन टीएसपी कॉलेज लैब असिस्टेंट नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ क्या गई है जनरल की यहां पर आप देख सकते हो जनरल की 268.40 और जनरल के अंदर फीमेल की जो गई है वो 256.77 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो गई है क्या ईडब्ल्यूएस में भी जनरल यानी कि बॉयज की कट ऑफ है वो 249.76 और फीमेल ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ है वो 247.37, ठीक है। उसके बाद एससी की कट ऑफ है वो जनरल के लिए 227.86 और फीमेल के लिए यहां पर 217 गई है। उसके बाद में एसटी की बात करें एसटी कैटेगरी में बॉयज की गई है यहां पर 216.75 और यहां पर एसटी की फीमेल की गई है 210.32 और उसके बाद ओबीसी बॉयज की गई यहां पर 263.24 और फीमेल की गई यहां पर 252.95, ठीक है। ये सामान्यतः कट ऑफ है। उसके बाद में यहां पर कॉलेज साइंस नॉन टीएसपी किसकी है टीएसपी की ये नॉन टीएसपी हो गया और उसके बाद में ये कॉलेज के अंदर ये भी टीएसपी है नॉन टीएसपी है, ठीक है, एमबीसी और इसमें टीएसपी की पोस्ट नहीं है शायद। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज साइंस यानी कि नॉन टीएसपी एमबीसी की गई यहाँ पर जनरल के लिए 247.21 और फीमेल की गई है 227.20,
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी दे रखा है, यानी कि कॉलेज के अंदर BLV यानी कि ब्लाइंडनेस यानी कि उनकी कट ऑफ गई है 205.32 और SI की कट ऑफ गई है यहाँ पर 209.53 और LDCP की गई है 178.47 और MI यानी कि MD यानी कि मल्टी डिसेबिलिटी इनकी 156.77 और लैब बॉय की यहाँ पर पोस्ट खाली है और एक्स सर्विसमैन के लिए 148.37 और स्पोर्ट्समैन की 177.99। ये तो हो गया किसमें, कॉलेज साइंस लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद में कॉलेज साइंस TSP की, और TSP की हम बात करते हैं तो TSP में आप देख सकते हो ये, ठीक है, TSP यानी कि TSP क्षेत्र कॉलेज के अंदर साइंस में, तो यहां पर देख सकते हो जनरल की TSP में गई है कॉलेज के अंदर कितनी, जनरल के लिए 201.61 और फीमेल के लिए यहां पर 173.50 और उसके बाद में ST की गई यहां पर जनरल के लिए 142.30 और सेम की सेम फीमेल के लिए भी गई है। ठीक है। इस प्रकार की कट ऑफ जारी की गई है। उसके बाद में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक यानी कि प्रयोगशाला सहायक इसकी बात करते हैं और उसमें भी नॉन TSP की बात करते हैं। ठीक है। तो नॉन TSP में जो राज्य विधि लैब असिस्टेंट है उनकी बात करते हैं तो EWS की यहाँ पर कट ऑफ जारी की गई। किसकी, EWS की। तो EWS में आप देख सकते हो कि इनकी तो 248.89 गई है और SC की कट ऑफ यहाँ पर जारी की है। SC में भी जनरल की कट ऑफ 233 और ST में 222.77 और OBC में 270.51 और MBC की 270.04। ये तो हो गई किसमें, राज्य विधि विज्ञान लैब असिस्टेंट नॉन TSP की। ठीक है। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल भी दे रखी है, यानी कि राज्य विधि विज्ञान लैब असिस्टेंट में BLV की यहाँ पर दे नहीं रखी है, SIV की यहाँ पर दे रखी 209.53 और एक एक्स सर्विसमैन की दे रखी है 148.37। ठीक है। और उसके बाद में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ यानी कि जो 4th ग्रेड है उनकी जो कट ऑफ दी गई है। ठीक है। उसकी बात करते हैं, यहां पर देखते हैं राज्य विधि कनिष्ठ वाले की जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए तो फीमेल की 261.13 और फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए होगी और फीमेल के लिए 252.19 और जनरल के लिए DV की गई है 190.01 और उसके बाद में EWS की बात करते हैं जनरल के लिए 248.42 और उसके बाद में SC की कट ऑफ जनरल यानी कि बॉयज के लिए गई है 226.06 और फीमेल के लिए 200 यानी कि 200 सॉरी हाँ ठीक है। यहां पर SC के लिए जनरल यानी कि बॉयज की कट ऑफ गई है 226.06 और फीमेल के लिए गई है 219. यहाँ पर 81 यानी कि 219.81 और ST के लिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई है 214 यहाँ पर 41 और फीमेल के लिए 214.41 यानी कि सेम गई है। और OBC की बात करें यानी कि जो 4th ग्रेड है कनिष्ठ लैब असिस्टेंट यानी कि राज्य विधि वाला, OBC की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 260.38 ठीक है 260.38 और फीमेल के लिए 252.15 ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर MBC की बात करें तो MBC जनरल के लिए 244.93 ठीक है। ये कट ऑफ गई किसकी, MBC के लिए और वो भी नॉन TSP क्षेत्र में लैब असिस्टेंट कनिष्ठ वाला। ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वाला दे रखा है। हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं SI की जो गई है वो 209.53 और LDCP की गई है 168.65 और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की है 148.37 ठीक है। ये कट ऑफ जारी की गई है। तो उसके बाद में और यहाँ पर जो 5 विभाग हैं, यहाँ पर 5 विभाग की अलग अलग कट ऑफ जारी की गई। तो आपको यदि आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर कट ऑफ दर्शाई गई है 4th ग्रेड वाली, इनसे यदि ज्यादा आपके नंबर आ रहे हैं और फिर भी इस लिस्ट के अंदर आपके रोल नंबर नहीं है
तो इसका मतलब साफ साफ है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम है, आपकी कैटेगरी मान लो गलत भर दी होगी, या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आपका आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र का जो मेल मिलाप किया गया है वो सही पाया नहीं होगा, इस तरीके से आपको प्रोविजनल लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जिस भी साथी के, जिस भी मतलब भाई या बहन के इस प्रकार की प्रॉब्लम हुई है वो इस YouTube चैनल के वीडियो में कमेंट करो, और एक मतलब सभी आप साथ में मिल करके विभाग से कांटेक्ट करो, यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, विभाग नहीं बोर्ड से, यानी कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आपकी परीक्षा करवाता है उस बोर्ड से आप कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई है, और उन डॉक्यूमेंट का आप समाधान करो, और फिर आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, यानी कि अभी आपको क्या करना है, अभी जो भी साथी है जिसका सिलेक्शन यानी कि 2 गुणा में हुआ था, लेकिन अभी जो यहाँ पर ये कनिष्ठ वाली कट ऑफ यहाँ पर जारी की गई है ना, 4th ग्रेड वाली, ये सबसे लास्ट में मिलती है। तो ये जो कट ऑफ है, इन कट ऑफ से यदि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इन कट ऑफ यहाँ पर ओनली फॉर यहाँ पर जो कनिष्ठ वाली दे रखी है, इन कट ऑफ से यदि आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि मिनिमम नंबर जो आपके है इसमें उनसे भी आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं और इस लिस्ट में आपके रोल नंबर नहीं है, तो आप सभी मिल करके बोर्ड से कांटेक्ट करो, तो उनका समाधान आपका प्रोविजनल लिस्ट से होगा। प्रोविजनल जो लिस्ट होती है उसमें वो कैंडिडेट आते हैं जिनके नंबर अधिक हैं, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ है उनसे नंबर अधिक हैं, कोई डॉक्यूमेंट त्रुटि के कारण वो यदि पीछे रह गया है तो उनको इस लिस्ट के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। फिर इनकी जो ज्वाइनिंग होती है ना वो लगभग अभी जो ये रिजल्ट जारी हुआ है इनके बाद ही करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, और फिर भी सीट है, पोस्ट है वो खाली रह जाती हैं तो वो वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत ज्वाइनिंग देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का करवा सकते, और जो भी साथी हैं सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी और बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशी हुई कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एक सरकारी जॉब की तरफ कदम बढ़ गया है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बढ़िया तरीके से मेहनत करना अपने पद से, और यानी कि आप पद के प्रति ईमानदारी से अपना काम निभाना, यानी कार्य निभाना, जो भी आपका काम होता है ईमानदारी से करना, और जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं करता रहूंगा और करता रहा भी था। ठीक है, और लैब असिस्टेंट का न्यू बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, तो कोई भी ऐसे साथी हैं जिनको तैयारी करनी है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 8955998492, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब जो ये वीडियो है, इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, उस लिंक से भी जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और लैब असिस्टेंट की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, जितनी भी जो एक्सपर्ट फैकल्टी वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं पूरी फुल सपोर्ट रहेगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सहायता मदद मेरी तरफ से हर प्रयास संभव रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।